पसीना आता रहता है। वो हमेशा होठ चबाकर बात करता है। उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं। उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, यूं खुली रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। ऐसे शैतान को खत्म कैसे कर सकते हैं? वैसे तो उसके जिस्म पर किसी वार का कोई भी असर नहीं हो सकता। सिर्फ एक हिस्सा है, दिल, जिस पर वार करने से ही वो खत्म हो सकता है। अगर वो शैतान की आत्मा किसी शरीर के अंदर दाखिल हो जाए तो क्या हर वक्त तो उसके अंदर ही रहती है? हाँ, और जब तक उस शैतान की आत्मा शरीर में रहती है, उस इंसान को खुद होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यहां तक कि खून करने के बाद उसे खुद खून करने का एहसास नहीं होता। तो क्या वो इंसान हमेशा इसी उलझन में जब एक दिन उसका शरीर मिट जाता है तो वही शैतानी आत्मा किसी दूसरे शरीर में अपना घर बना लेती है। लेकिन उसके वहशीपन का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसके सामने कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लाशें कहाँ हैं? सर, लाशें अंदर हैं। इस इलाके में ये चौथी वारदात है। जब भी किसी दुल्हन की डोली इस इलाके से गुजरती है तो अचानक दुल्हन का खून हो जाता है। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। सरदार, बेनाराम की बेटी की डोली। उस कमीने की जिसने हमारे खिलाफ पुलिस को खबर की थी, अब उसे हमारी मुखबरी का नतीजा मिल जाएगा। तन्मय के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूँ मिलन की संवरिया। मेरे सपने सजाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई।
कहो तो डोली को घेरे में ले ले। घेरे में तो डोली आ ही चुकी है। इस गांव के अंदर आने जाने के लिए मंदिर के नीचे से ही होकर गुजरना पड़ता है। हर डोली प्रणाम के लिए इस मंदिर पर रुकती है। क्या कहा? दुल्हन डोली में नहीं है? कहाँ गई वो? और करो डाकू दिलेर सिंह की मुखबरी। उठाकर ले गए ना उसकी बेटी को। भाई कुछ भी कहो, गंगाराम के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब यहाँ बैठकर लकीर पीटने से क्या फायदा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और ना की तलाश के लिए। तुम लाख तलाश करो, ना दुल्हन मिलेगी ना डाकू हाथ लगेगा। उसका पकड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे आंधी को मुट्ठी में कैद करना। आपने ठीक ही कहा ठाकुर। वाह वाह, क्या शानदार घोड़ा है। और मालिक के बारे में क्या ख्याल है? मालिक चाहे जो भी हो, लेकिन घोड़ा लाजवाब है। ये तुम्हारे बजाय हमारे पास अच्छा लगेगा। इसके जितने दाम चाहे ले लो, मगर इसकी लगाम हमारे हाथ में दे दो। लगाम तो हमारे ही हाथ में रहेगी, लेकिन तुम जब चाहो आकर हमारी सवारी के नजारे देख सकते हो। हमें मुफ्त की सवारी का नजारा देखने का शौक नहीं लाखन। जिनकी जेब में पैसा होता है वो चीजों को खरीदना जानते हैं, दूसरों के एहसान के बोझ तले दबना नहीं। मामा, ये लो लाखन। जब कोई बात जाए। हम जिस चीज से प्यार करते हैं शेरा, उसे नीलाम नहीं करते। तो एक बात और गौर से सुन लो, हमें जो चीज पसंद आ जाए पहले हम हाथ जोड़कर मांगते हैं, और अगर न मिले तो हाथ तोड़ कर ले लेते हैं। शेरा, न जाने तुम्हारी ये बदतमीजियां कब खत्म हुई। दूर हो जाओ मेरे सामने से। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत, आपके मान की वजह से मैं चुप हो गया, नहीं तो लाखन पर बंदूक उठाने वाले हाथ आज मैं काट के रख देता। लाखन, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? गांव जब सवेरे उठता है तो भगवान के बाद आप ही का नाम लेता है। इसीलिए तो और शर्म आती है। जगह जगह इसके कारण हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं। ये सब हमारे प्यार की वजह से है। बचपन से हम इसकी सारी जिदें मानते आए हैं। जिस चीज पर इसने हाथ रखा, या तो हमें खरीद के दे दी या इसने छीन के ले ली। गांव वाले हमारी खातिर इसे टोकते नहीं। इसकी जितनी जिदें हैं, जितनी गुस्ताखियां हैं, जितनी बदतमीजियां हैं, सब की सब हमारे लाड़ की गोद में पली है। हमेशा से यही होता है ठाकुर साहब। बेटे को लगाम की जरूरत होती है, लेकिन दौलतमंद बाप उसके हाथ में सोने की चाबुक थमा देता है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड की बंद नहीं जाके हजामत हो गई। अरे लाखन भैया, मैं तुम्हारी पास आ रहा था। क्या बात क्या है? हुआ?
तुम्हारी बहन का जो टीका है ना वो तैयार हो गया। ए गौरी, अरे शांति तू। गौरी देख बिंदिया चल कैसे रही है। ब्याह का दिन जीजू पास आता है, कुंवारियों की चाल शराबियों जैसी हो जाती है। एक पाँव यहाँ गिरता है और एक पाँव वहाँ। मेरा बस चले तो शांति, मैं तेरी भी चाल ऐसी कर दूं। लाखन भैया से तेरी शादी करके तुझे घर ले आऊं। ओह गौरी, अगर क्या करूं, तू बहुत बड़े ठाकुर की बेटी है और हम बहुत छोटे हैं। तुम्हारी हवेली का दरवाजा बहुत ऊंचा है शांति। सबकी बात तो बताती है गौरी, हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख में चोली चल रही है ना, वो मुझे साफ पता है। क्यों? गौरी कहाँ गई? जहाँ उसे जाना चाहिए वहीं।